हाँ देखिए, ये एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन 1.2 के हैं, क्वेश्चन नंबर 2 तक तो कल करा दिया गया था। अब तीसरा क्वेश्चन है। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। आई बात समझ में? परिमित अपरिमित। परिमित क्या होता है? जिसके एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो, वो क्या कहलाएगा? परिमित रहेगा। आज जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल है उसे क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट और इनफाइनाइट परिमित अपरिमित है। देखो क्वेश्चन नंबर पहला क्या लिखा है। पहला लिखा है एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए ये चीज है एक्स एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। ये तो जितने होंगे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अपरिमित है। अपरिमित है, अपरिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, ये तो हम गिन सकते हैं ना। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। तो क्या हो जाएगा ये परिमित है। ये क्या है? यहाँ पर लिख लीजिए परिमित समुच्चय। ओके। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज बहुत से होते हैं, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, इस तरह से अनलिमिटेड होंगे। क्या होगा यहाँ पे? तीसरा है 5, 10, 15 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? अपरिमित है। पृथ्वी पे रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पे जो जानवर रहते हैं वो तो काउंटेबल है। तो ये जो है पृथ्वी पे जितने जानवर हैं ये क्या है? ये परिमित है, परिमित है। और क्या लिखा है? मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समुच्चय। मूल बिंदु से अनलिमिटेड वृत्त जा सकते हैं, इसलिए ये क्या है? अपरिमित है। बात समझ में आ गया? तो इसमें 2 परिमित हैं, नंबर दूसरा और चौथा। ओके। अब देखिए ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में ए बराबर बी है कि नहीं है। क्वेश्चन निम्नलिखित समुच्चयों में बताइए, समुच्चयों में निम्नलिखित, देखिए क्वेश्चन क्या है नंबर 4। निम्नलिखित में बताइए कि ए इक्वल टू बी है अथवा नहीं। ठीक है। पहला देखिए नंबर फर्स्ट, ए इक्वल टू दिया है ए बी सी डी, और बी इक्वल टू क्या दिया है? यहाँ पर यहाँ दिया है डी सी बी ए। देखिए ए और बी दिया है। नंबर दूसरा क्या दिया है? ए इक्वल टू दिया है 4, 8, 12, 16। यहाँ बी की वैल्यू क्या दिया है? 8, 4, 16, 18। तीसरा ये है ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, और बी में क्या दिया हुआ है? ax such that x सम धन पूर्णांक है, और ax लेस देन और इक्वल टू 10 ये है नंबर 4।
a इक्वल टू x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, और b में क्या दिया हुआ है, b में दिया है 10, 15, 20, 25, 30 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए क्वेश्चन को देखना है हमको, a इक्वल टू बी। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है, ए के सभी एलिमेंट, ए इक्वल टू अगर लिखा है 5, 7, 8 तो बी इक्वल टू 7, 5, 8 ही होगा। इधर उधर हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट एग्जैक्टली सेम होना चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, ए इक्वल टू बी, समान समुच्चय। तो ए इक्वल टू क्या है यहाँ, ये देखिए ए इक्वल टू बी है, यही चीज़ इसमें है। जैसे देखिए ए पहला, ए बी सी डी दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, डी सी बी ए दिया हुआ है। तो क्या है, पहला जो है ए इक्वल टू बी है, नंबर फर्स्ट। ये देखिए फर्स्ट ए इक्वल टू बी है। नंबर सेकेंड देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 4, 8, 12, 16। तो यहाँ पे क्या दे दिया है, यहाँ 18 दिया हुआ है, यहाँ जो है बाकी यहाँ 18 तो इसमें है नहीं, इसलिए दूसरे में a इज नॉट इक्वल टू बी, दूसरा a और b के बराबर नहीं है। नंबर तीसरा देखिए 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है, तो क्या है a इक्वल टू बी। देखिए x सच दैट x घन पूर्णांक, और क्या है x की वैल्यू क्या है, 10 के बराबर है या 10 से कम है। तो क्या होगा, तीसरा a इक्वल टू बी है। नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, x सच दैट x 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज, 10 में 1 का गुणा करेंगे तो 10, 10 में 2 का 20 होगा, 3 में करेंगे तो 30 होगा। लेकिन ये देखिए ये गलत है, ये भी गलत है, ये नहीं आना चाहिए, इसलिए फोर्थ में क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। तो कौन सा आंसर सही है, दूसरा, ए पहला और तीसरा a इक्वल टू बी है, सेकेंड और फोर्थ a इक्वल टू बी नहीं है। ओके, इसी तरह से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, यही चीज है क्वेश्चन नंबर 5 में भी, युग्म समान है कारण से। लिखिए क्वेश्चन नंबर 5, युग्म समान है कारण सहित बताइए। ओके, ये 5वां क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला दिया हुआ है, a इक्वल टू दिया है 2 और 3, और b क्या दिया हुआ है, x सच दैट x समीकरण ax स्क्वायर 5x प्लस 6 0 का एक हल है। अब देखिए एक एलिमेंट तो पता हो गया, लेकिन बी के एलिमेंट पता नहीं होते, इसको वो हम फैक्टर कर दें, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, इसका फैक्टर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x 6 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन ले लिया,
एक्स प्लस 2, 3 कॉमन ले लिया, एक्स प्लस 2, तो क्या हो गया एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। तो एक्स की वैल्यू क्या यहाँ निकली, एक्स इक्वल टू -2 -3। देखिए ये है बी के एलिमेंट, ये बी के एलिमेंट है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 और 3 है, इसलिए क्या होगा ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ए दिया है, दूसरे में ए दिया है पहला एफ ओ डबल एल ओ डब्ल्यू दिया, ए बी इक्वल टू दिया है डब्ल्यू ओ एल एफ। अब पूछ रहा है ए इक्वल टू बी, एकदम ए इक्वल टू बी है, तो ये हुआ ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू बी ये होगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, अब इसमें भी वही चीज है, निम्नलिखित दिए गए समान समुच्चयों का चयन कीजिए। समान समुच्चयों का क्या करना है, चयन करना है। निम्नलिखित, ये देखिए ये है, निम्न में दिए गए समान समुच्चय का चयन कीजिए। नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। आई बात समझ में, ये सेम वही क्वेश्चन है, समुच्चयों का समान ए करना है। ए इक्वल टू क्या दिया है, ए इक्वल टू दिया है 2 4 8 12। बी इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3 4। सी इक्वल टू क्या दिया है 4 8 12 14। डी इक्वल टू क्या दिया है 3 1 4 2। ई -1 1। एफ 0 ए। जी 1 -1 और एच दिया है 0 1। ये चीज हमको क्या बताना है, कौन सा समान समुच्चय है। आई बात समझ में। अब आप सेलेक्ट करिए कौन सा समान समुच्चय। तो यहाँ देखिए बी 1 2 3 4, ये क्या लिखा है 3 1 4 2, मतलब बी इक्वल टू डी है कि नहीं। तो क्या यहाँ लिख देंगे बी इक्वल टू डी। अब यहाँ देखिए ए की वैल्यू क्या है 2 4 8 12 दिया है, तो सी में क्या दिया है 4 2 यहाँ से नहीं है, यहाँ पे 12 है तो यहाँ 14 एक जोड़ दिया है, तो ये इक्वल नहीं होगा। अब डी में आ जाइए, डी तो हो गया, बी इक्वल टू डी हो गया, दोनों इक्वल हैं। अब देखिए ई की वैल्यू क्या है -1 1 और यहाँ जी की वैल्यू क्या है 1 -1, तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू जी, ए इक्वल टू जी। अब देखिए और यहाँ क्या लिखा है 0 ए लिखा हुआ है और ये क्या है 0 1 दिया हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया कोई बराबर नहीं होगा, सिर्फ आंसर इसका यही होगा। ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ओके,
तो इस तरह से ये एक्सरसाइज क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब कल से हम पढ़ाएंगे उपसमुच्चय। उपसमुच्चय सबसेट, ये देखिए उपसमुच्चय सबसेट पढ़ेंगे। तो इतना एक एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म हो गया। अब हम 1.2 के आगे जो फार्मूले दिए गए हैं, जो डिफिनीशंस दिए गए हैं, उसका हम यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।